हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक नया चैप्टर, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, प्रोबेबिलिटी। ओके, सो एक बात ध्यान देने वाली है कि प्रोबेबिलिटी जो है आपने अपने बेसिक लेवल में 10th स्टैंडर्ड में भी देख चुके होंगे, 11th में भी आप देख चुके होंगे। तो यहाँ पे हम लोग कुछ हट के करने वाले हैं, मतलब हट के मीन्स उससे आगे करने वाले हैं। तो आपका यहाँ से जो है प्रोबेबिलिटी अच्छा होने के लिए दो चीज़ आप रिवाइज कर ले। पहले तो इसको, अगर आप चाहते हैं कि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आपसे अच्छे से हो, जे मेंस का हो, एडवांस का हो, तो आपका काम होगा पहला सेट थ्योरी। सेट थ्योरी को रिवाइज करें, ये सब रिवाइज करना है आपको। अब सेट थ्योरी में तो सारे सेट थ्योरी करने नहीं है, बस आपको वहाँ पे जो करने हैं वेन डायग्राम, वेन डायग्राम को करके आना है। ठीक है, तो वेन डायग्राम इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो वेन डायग्राम। दूसरा आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, पीएनसी, ये रिवाइज करके आना है। इसमें आप सारा रिवाइज तो नहीं करना, लेकिन आपको रिवाइज जो करना है बेसिकली वो प्रोडक्ट रूल, इसमें जो प्रोडक्ट रूल थे, एंड और क्या रिवाइज करना है आपको, एडिशन रूल। इतना तो करना ही है मिनिमम, ये आप रिवाइज करके आना। ठीक है, तो हम लोग प्रोबेबिलिटी के में अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गई। तो प्रोबेबिलिटी में को अच्छा रखने के लिए आपको इतनी चीज़ आनी चाहिए, ये रिवाइज कर लो। अगर आपको आती है तो नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो अब ये प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या है। पहला बात, प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या है ये देखो। क्या द वर्ड प्रोबेबिलिटी मीन्स चांस। हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते रहते हैं, कॉन्वर्सेशन में यूज करते रहते हैं। तो इसका क्या मीनिंग है, जैसे आपने कोई एग्ज़ाम दिया, कोई पेपर दिया, तो आप बोलते हो यार इसमें पास होने के कितने चांस हैं। तो चांस बोलते हो ना, वही प्रोबेबिलिटी है। यार 60% चांस है कि हम पास कर जाएंगे, या 70% चांस है कि हम फेल कर जाएंगे। ओके, तो ये है, तो ये डे टू डे लाइफ में हम लोग यूज़ करते हैं। तो यही प्रोबेबिलिटी जो है एक हमारा टूल है मैथमेटिक्स में, जिसके थ्रू हम लोग प्रेडिक्शन कर पाते हैं। ठीक है, लेकिन अब किस तरह से उसको आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं, वो हम लोग देखेंगे। अंडरस्टूड। तो एक लेमन लैंग्वेज में हमने प्रोबेबिलिटी समझ लिया कि क्या है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक दो डेफिनेशन देखेंगे कि व्हाट इज एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट क्या है। देखो, जिस पे ज़्यादा आपको फंसना नहीं है, डेफिनेशन रटना नहीं है, समझना है। एक्चुअली आप अगर समझ गए डेफिनेशन तो आपके लिए काफ़ी इजी होने वाला है, काफ़ी चैप्टर इजी होने वाला है। तो एक्सपेरिमेंट क्या है, आप जाते हो लैब में एक्सपेरिमेंट करते हो, तो वहाँ पे क्या होता है कि आप सर्टेन थिंग परफॉर्म करते हो तो आप कुछ पाते हो। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिलता है। अगर आप केमिस्ट्री लैब में जाते हो, फिजिक्स लैब में भी करते हो, तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन हो गए, या आर्किमिडीज का प्रिंसिपल हो गया, ये सारे एक्सपेरिमेंट है। तो इसी को हम लोग ऐसे लेमन लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम। वो पहले से डिफाइंड है कि ये आउटकम आने वाला है। जैसे सॉल्ट, जैसे मानो कि एसिड और बेस को, एसिड और बेस का कंबाइन करोगे, रिएक्शन कराओगे, तो क्या मिलेगा आपके पास। ये आपके पास मिलने वाला है सॉल्ट प्लस वाटर। अब ये मत बोलना कि केमिस्ट्री पढ़ा रहा हो, बस मैं आपको एक्सपेरिमेंट समझा रहा हूँ कि क्या मीनिंग है। कि ऑपरेशन होगा जो वेल डिफाइंड आउटकम मुझे प्रोड्यूस करे, वही मेरा क्या है, क्या है वो मेरा एक्सपेरिमेंट है। अब एक बात जानो कि आपको ये पता है कि एसिड और बेस जब रिएक्ट किया तो हमेशा क्या देने वाला है, वो तो सॉल्ट ही देगा, वाटर देगा। हमेशा एसिड और बेस आएगा तो सॉल्ट एंड वाटर देगा। ठीक है, ये भी एक मेरा एक्सपेरिमेंट हो गया। दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या हो सकता है, आप टॉस करते हो, कॉइन को टॉस करते हो, तो वहां पे क्या होगा, वो एक्सपेरिमेंट में या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। जब क्रिकेट खेलते हो या कोई भी टॉस करते हो कि कौन सा पहले प्लेयर खेलेगा, ठीक है,
तो मीन्स कौन सी टीम खेलेगी पहले, तो टॉस करते हो कॉइन की, तो वहाँ से मुझे हेड और टेल मिलता है। तो यहाँ पे दो तरह के एक्सपेरिमेंट मुझे मिल रहे हैं। क्या क्या मिल रहे हैं? एक हो रहा है जिसमें कि आउटकम हमेशा फिक्स रहेगा, दूसरे में क्या होगा, आउटकम वेरी कर सकता है। तो यहाँ से हमने एक्सपेरिमेंट को दो पार्ट में बांट दिए। तो पहला एक्सपेरिमेंट जो आता है उसका वो है मेरा डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। मीन्स ऐसा एक्सपेरिमेंट जो हमेशा क्या हो, वन ही आउटकम दो, वन पॉसिबल रिजल्ट हो। ये देखो, वन पॉसिबल रिजल्ट और आउटकम, बस एक ही दे। देखो इसको कैसे बोल रहे हैं हम लोग भाषा में, दोज एक्सपेरिमेंट विच व्हेन रिपीटेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशन। अब तो आइडेंटिकल कंडीशन रखना होगा ना, सॉल्ट वाटर को रिएक्ट कराना होगा, कंडीशन आपको इन्वायरमेंट सेम रखना होगा और कंडीशन को परफॉर्म करो। प्रोड्यूस सेम रिजल्ट और आउटकम, रिजल्ट मीन्स आउटकम, आर नोन एज डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। ये बात आपको समझ में आ गई। ये क्या समझ में आ गई कि डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट वही होगा जहाँ पे सेम रिजल्ट, ये देखो ये सेम, हमेशा सेम रिजल्ट दे रहा हो, वो मेरा डिटरमिनिस्टिक होगा। इसे और ही छोटी लैंग्वेज में मैंने कैसे समझा इसको, इसे समझा द एक्सपेरिमेंट विच हैव वन पॉसिबल रिजल्ट, ओनली वन रिजल्ट, हमेशा क्या हो, ओनली वन पॉसिबल रिजल्ट हो, वही मेरा क्या होने वाला है, डिटरमिनिस्टिक। मीन्स प्री डिटरमाइंड है, पहले से फिक्स्ड है कि सॉल्ट एंड वाटर आने वाला है, पहले से पर एक ही आने वाला है। जैसे आप देख लो एग्जाम्पल पे, ये देख लो एग्जाम्पल में कि एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन में क्या होगा, आप एसिड लोगे, बेस लोगे, रिएक्ट कराओगे तो हमेशा सॉल्ट एंड वाटर देगा, जो प्रीवियसली हमने ले भी चुका है। तो ये मेरा क्या हो गया, डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। ठीक है, आप इसे नोट डाउन करते जाए, ये इंपॉर्टेंट है कि आप एक्चुअली मैं इसको लाइव इसलिए नहीं ले रहा हूँ, इसका रीज़न है इसमें काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेज है, वहाँ पर आपको समझने में काफ़ी दिक्कतें आएंगी। डेफिनेशन, जब हम लोग एक डेफिनेशन कंप्लीट कर लेंगे, उसके जब प्रॉब्लम्स करेंगे तो वहाँ पे लैंग्वेज प्रॉब्लम काफ़ी रहेंगे। तो वहाँ पे फिर आप क्या करोगे, लाइव में मैं प्रॉब्लम लिखूँगा, फिर आप लिखोगे, कभी कभी नेटवर्क का प्रॉब्लम इश्यू आएगा तो आपको समझने में प्रॉब्लम होगी। तो ऐसे ये चैप्टर जो है बोलता है कि काफ़ी टफ होता है, सारे को बोलते हैं ये टफ होता है यार, ये नहीं होता है। तो इसको इजी बनाने के लिए पहला काम तो डेफिनेशन, जो टर्म्स हैं वो आपको समझ में आने चाहिए। ओके, तो इसलिए आप इसे नोट डाउन करते जाए, पॉज करके करते जाए। ओके, तो डिटरमिनिस्टिक आपको समझ में आ गया कि ऐसा एक्सपेरिमेंट जो विच हैव वन पॉसिबल रिजल्ट और आउटकम, ये मेरा डिटरमिनिस्टिक हो गया। जैसे आप मान लो इसका दूसरा एग्जांपल हमने दिया है यहाँ पे, एन एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड टू वेरीफाई न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को कंडक्ट करोगे तो हमेशा क्या होगा, सेम ही रिजल्ट देने वाला है। ये भी मेरा क्या है, ये भी मेरा डिटरमिनिस्टिक है। ये दो एग्जांपल आप लिख सकते हो, दो एग्जांपल हम लिए हैं, एक एसिड बेस रिएक्शन, दूसरा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के जो हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं। ओके, चलो इसे नोट डाउन हम लोगों ने कर लिया, आगे मूव करते हैं। आगे क्या है हमारे पास, रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है इसे देखते हैं। आप इसे पहले नोट डाउन करें, रैंडम एक्सपेरिमेंट। अभी हमने देखा कि ऐसा एक्सपेरिमेंट जहां पे ओनली वन रिजल्ट हो, ओनली वन रिजल्ट, ओनली वन पॉसिबल आउटकम हो, वो क्या होगा मेरा डिटरमिनिस्टिक। और रैंडम क्या होने वाला है, रैंडम होने वाला है एक्सपेरिमेंट, एनी एक्सपेरिमेंट whose outcome cannot be predicted with certainty is called random experiment। मीन्स पहले वाले में क्या था, हम सर्टेनली बोल पा रहे थे कि सॉल्ट एंड वाटर ही आने वाला है, मेरा क्या आने वाला है, मेरा सॉल्ट एंड वाटर ही आने वाला है यहाँ पे। ठीक है, बट रैंडम एक्सपेरिमेंट में हम लोग सर्टेन प्रेडिक्ट नहीं कर सकते क्या होने वाला है। जैसे आप टॉस करोगे कॉइन को, हेड और टेल, आप 100% तो बता ही नहीं सकते कि हेड आएगा या टेल आएगा। तो ये क्या हो गया, मेरा रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया मेरा। ठीक है, इसको अदर भाषा में कैसे बताया गया है, एनी एक्सपेरिमेंट विच हैज मोर देन वन पॉसिबल आउटकम, या ये सबसे अच्छा तरीका याद करने का, जिसका पॉसिबल आउटकम एक हो, पॉसिबल आउटकम एक, डिटरमिनिस्टिक, जिसका पॉसिबल आउटकम मोर देन वन हो, मोर देन वन, इम्फेसाइज किया गया मोर देन वन पे, देखो बच्चों यहाँ पे मोर देन वन, वो मेरा क्या हो जाएगा,
वो मेरा रैंडम एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। अंडरस्टूड? ओके, तो इसको लैंग्वेज में ऐसे लिखा है कि एनी एक्सपेरिमेंट विच हैव मोर देन वन पॉसिबल आउटकम एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट बिफोर हैंड इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। पहले आपको तो पता नहीं है उसका रिजल्ट क्या होने वाला है, तो वही भाषा में हमने लिख दिया, ये बोर्ड लेवल हो गया। अब आकर जेई लेवल समझो या सिंपल लैंग्वेज में समझो, जिसका मोर देन वन पॉसिबल आउटकम वो रैंडम, जिसका ओनली वन पॉसिबल आउटकम वो क्या होगा, डिटर्मिनिस्टिक। ये कॉन्सेप्ट ओनली है, बाकी रैंडम को आप जैसे लिखना चाहते हो अपने लैंग्वेज में एग्जाम में आए तो आप लिख सको। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल देखो, अब कॉइन है हमारे पास, ठीक है ना। तो अब ये कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं, ये देखो, ये ध्यान दो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर टॉस किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर टॉस किया गया। अब बताओ क्या क्या टॉस किया, देखो क्या आएगा यहाँ पे, पता नहीं क्या आने वाला है। टॉस करने के बाद यहाँ पे क्या आएगा नहीं पता, लेकिन ये तो पता है ना, या तो टेल आएगा, ये देखो यहाँ पे, या तो टेल आएगा या हेड आएगा। तो यहाँ क्या हुआ, व्हेन, यहाँ क्या लिखा, व्हेन कॉइन इज टॉस्ड देयर आर टू पॉसिबल आउटकम, दैट इज एक्चुअली हेड एंड टेल। यहाँ पे दो पॉसिबल आउटकम है, मीन्स मोर देन टू, तो ये मेरा क्या हुआ, रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कॉइन को टॉस करने पे मेरा ये क्या है, रैंडम। तो मैं अभी यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि डिटर्मिनिस्टिक और रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। दूसरा एग्जाम्पल आप ये देखो कि हम लोग डाई, थ्रोइंग ए डाई, देखो डाई को थ्रो कर रहे हैं, तो क्या क्या आ सकता है वहाँ पे, या तो 1 आएगा या तो 2 आ सकता है। आप खेल रहे होगे लूडो, जब खेलते होगे लूडो तो वहाँ पे क्या आता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो क्या है मेरा जो पॉसिबल आउटकम है वो मेरा मोर देन 1 है, 6 है, इसलिए ये भी क्या है, मेरा रैंडम एक्सपेरिमेंट। आपको समझ में आ गया। तो रैंडम मीन्स मोर देन 1 पॉसिबल आउटकम एंड आप ये बोलो डिटर्मिनिस्टिक मीन्स ओनली 1 आउटकम। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लो, और फिगर तो आपके पास वीडियो रहेगा, देख सकते हो, लेकिन आप इसे नोट डाउन जरूर करो। ठीक है, चलो एंड आगे बढ़े, इसे नोट डाउन कर लो आप। अब आगे हम बढ़े तो अब एक सैंपल स्पेस क्या है, सैंपल स्पेस या पॉसिबल, देखो इसको एकदम अदर लैंग्वेज आप समझो वो ज़्यादा ईजी है। पॉसिबल आउटकम्स और पॉसिबल आउटकम्स, उसी को हम लोग दूसरा नाम देते हैं सैंपल स्पेस। ठीक है, पहली बार सैंपल स्पेस को डिनोटेट करते हैं हम लोग, इट इज डिनोटेड बाय एस। तो ये ध्यान रखना है बस, क्योंकि एस सैंपल में पहला लेटर एस है तो इसलिए एस लिया है। ठीक है, अब इसे आप बोलो तो कितना अच्छा है, इसका डेफिनेशन है, इट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट के बाद रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा, उसमें जो जितने भी आउटकम हैं सारे आउटकम मेरा होंगे सैंपल स्पेस। वो क्या होंगे, मेरा सैंपल स्पेस। ये समझो, जैसे डाई को थ्रो करो, आप डाई को यहाँ पे थ्रो करोगे, क्या आने वाला है, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा, यही आ सकता है। तो फॉर दिस एक्सपेरिमेंट सैंपल स्पेस, देखो यहाँ पे सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, एस इक्वल टू 1 आ सकता है। पॉसिबल आउटकम बोला है, ध्यान देना है बच्चों, यहाँ पे यहाँ देखो ये ऑल पॉसिबल आउटकम। तो पॉसिबल क्या है मेरा, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। बात समझ में आ गई। तो ये मेरे पॉसिबल आउटकम हैं, अंडरस्टूड। तो ये मेरा सैंपल स्पेस हो गया। तो सैंपल स्पेस में क्या होने वाला है कि जितने भी पॉसिबल आउटकम है उसका कलेक्शन, वही मेरा क्या होने वाला है, सेट। देखो सेट मतलब पता है ये कलेक्शन होता है, तो उसका सेट जो होगा वही मेरा होगा सैंपल स्पेस। तो एक पॉइंट वाली बात मैं ये बताना ये चाहूँगा, जिसे आप टॉस करो, कॉइन को टॉस करते हैं, टॉसिंग ए कॉइन, ये क्या देगा, तो टेल आएगा या तो हेड आएगा। तो सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट क्या हो जाएगा, एस इक्वल टू हेड और टेल। इसका सेट में लिख दिया, सेट बोला है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट।
अब एक बात बताओ, रैंडम ये वाला प्रोबेबिलिटी में ये बताओ कि रैंडम एक्सपेरिमेंट, प्रोबेबिलिटी में हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं या डिटर्मिनिस्टिक करने वाले हैं, ये आप पे छोड़ देता हूँ। आपको जब मैं लाइव वो लूँगा तो आपको भेजना है प्रोबेबिलिटी में रैंडम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, देखने वाले हैं या डिटर्मिनिस्टिक, ये आप पे छोड़ दिया। कौन सा हम लोग देखने वाले, कौन सा एक्सपेरिमेंट हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं? ओके, रैंडम करने वाले हैं या डिटर्मिनिस्टिक करने वाले हैं? ठीक है, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया। देखो अब क्या है यहाँ पे, इवेंट। देखो 5-6 डेफिनेशन, 4-5 डेफिनेशन देखने वाले। एक्सपेरिमेंट हो गया, डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट हो गया, रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया और सैंपल स्पेस हो गया, और हम अभी देखने वाले हैं इवेंट। बस इतना ही देखने वाले हैं, ज़्यादा हम लोग डेफिनेशन नहीं देखेंगे। बाद में जो यूज आएंगे उसको करते जाएंगे वहाँ पे। पहले डेफिनेशन हम सारे कंप्लीट नहीं करेंगे, उससे समझ में नहीं आएगा डेफिनेशन। चलो, इवेंट क्या, इवेंट का क्या मतलब है? वन और मोर आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। अच्छा, एक और एक से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट का जो आउटकम होगा, एक्सपेरिमेंट को हमने किया, जैसे अभी सबसे बेस्ट एग्जांपल समझो आप कि रोलिंग ए 5, जैसे आपने एक्सपेरिमेंट किया तो क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6, इतना आ सकता है। आपने रैंडम एक्सपेरिमेंट किया तो पॉसिबल क्या हो सकता है? 6 आ सकते हैं। अब मैं इवेंट पूछता हूँ, घटना क्या घट सकता है बताओ? 5 आएगा, 5 आ सकता है। रोलिंग ए 5, ये 5 मेरा क्या हो गया? इवेंट हो गया। 5 मेरा इवेंट हो गया, तो ओनली 1। ठीक है। दूसरा, गेटिंग ए टेल व्हेन टॉसिंग ए कॉइन। अच्छा, तो टॉस, कॉइन को टॉस करोगे, वहां पे क्या आ सकता है? आपका हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। तो अब हम बोल रहे हैं कि गेटिंग ए टेल, टेल आने का जो है वही मेरा इवेंट हो जाएगा। इससे क्या आया? जैसे मानो कि हेड और टेल, ये मेरा कोई सेट है, ये मेरा क्या होगा? सैंपल स्पेस। इवेंट क्या होगा मेरा? हेड, हेड है तो हेड, हेड है तो इवेंट, इसलिए हमेशा क्या होगा? इवेंट सबसेट होगा सैंपल स्पेस का। होगा नहीं होगा? इसलिए लिखा गया है इट इज सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। इट इज क्या है? सबसेट है सैंपल स्पेस का। अंडरस्टूड? सिंपल सा बात था। अब ये बताओ कि 1 तो हो गया, यहां पे देखो ओनली 1, ओनली हेड आया तो 1 हुआ, यहां भी क्या है? 5, तो 1 हुआ। मोर कहां पे है? तो मोर का डेफिनेशन यहां आएगा, गेटिंग ए ऑड आउटकम इन थ्रोइंग ए डाई। अब देखो डाई को थ्रो करोगे तो सैंपल स्पेस क्या होने वाला है? तो 1 होगा, 2 3 4 5 6, ये मेरा सैंपल स्पेस है। क्या बोला है? गेटिंग ऑड आउटकम, ऑड आना चाहिए भाई। तो मेरे पास 1 है, 2 3 4 5 6, इसमें ऑड कौन कौन है? 1 है, 3 ऑड है, 5 ऑड है। तो ये क्या हुआ है? देखो 3 एलिमेंट आए, यहाँ पे कितने एलिमेंट आए? 3 एलिमेंट्स है। सैंपल स्पेस कितने एलिमेंट्स हैं? 6 एलिमेंट्स। ओके, बात समझ में आ गई? तो एलिमेंट्स, इवेंट, इवेंट का क्या मतलब हुआ? इवेंट सिंपल सा बात, इट इज ए सबसेट ऑफ, सिंपल सी बात। 1 3 5, देखो 1 3 5, ये सबसेट किसका है? 1 2 3 4 5 6, ये इसका सबसेट है। तो इसलिए आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो, इवेंट जो है इट इज सबसेट ऑफ ए सैंपल स्पेस। ये क्या, ये हो गया। दूसरा डेफिनेशन क्या है? वन और मोर आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। ओके, बस यही है मेरा। आपको क्या समझ में आ गया? और सबसे अब देखो 2 चीज समझना है, इम्पॉसिबल इवेंट, श्योर इवेंट। ठीक है, इम्पॉसिबल इवेंट, श्योर इवेंट। ठीक है, अब इम्पॉसिबल इवेंट का क्या मतलब है? जो कि पॉसिबल ही ना हो, जैसे नल सेट इज ए सबसेट ऑफ एस। बिल्कुल, इवेंट तो इवेंट बोला है ना। अभी देखो इवेंट का डेफिनेशन क्या है, देखो यहां से इवेंट का डेफिनेशन है इट इज सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। इट इज ए सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस में सबसेट है ना सैंपल स्पेस का, तो इसका देखो सबसेट बनाने के लिए 5 भी सबसेट होता है और एस भी सबसेट होगा। एस का सबसेट 5 भी होगा
एस भी होगा। एस मतलब फाई इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ एस एंड इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है ना, तो ये मेरा क्या है, मेरा इम्पॉसिबल इवेंट है। सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस को इवेंट बोलते हैं। तो उसके जो हैं सबसेट फाइव भी हो सकता है। जब फाइव सबसेट है उसे हम लोग इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। जब एस सबसेट होगा उसे श्योर इवेंट बोलते हैं। अब ऐसे समझो इसको। अब प्रोबेबिलिटी में कैसे यूज है ये बताओ। हमने डाई को थ्रो किया, तो क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 5 4 6। ठीक है, अब बताओ, पूछ रहा है कि 7 बताओ, 7 आने का इवेंट है कोई? बिल्कुल नहीं है भाई। 7 कहां से आ सकता है? कोई भी डाई को आप रोल करोगे तो क्या आ सकता है? वो आ सकता है हमारे पास 1 से 6 तक, ये आ सकता है। कोई डाई को आप थ्रो करोगे वो क्या आ सकता है मेरा, 1 से 6 तक। 7 की कहीं चर्चा ही नहीं है, 7 तो पॉसिबल नहीं है। तो 7 ही जो हो गया ना मेरा, ये हो गया नल सेट। इसका मतलब 7 जो है मेरा, ये इम्पॉसिबल इवेंट है, ये तो हो ही नहीं सकता। ये हो गया मेरा। अब श्योर इवेंट क्या है? मैंने बोला कि एक डाई को थ्रो करो, डाई को थ्रो किया, 1 2 3 4 5 6 आएगा। अब मैं पूछ रहा हूं, बताओ कि 1 से लेकर 6 तक में कोई ऐसा नेचुरल नंबर आ सकता है डाई थ्रो करने का? बिल्कुल आ सकता है। श्योर इवेंट है, आएगा ही आएगा, 100% श्योर है, क्योंकि 1 से 6 तक ही आने वाला है, तो वो आएगा। तो ये है इम्पॉसिबल और श्योर इवेंट का। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो मेन है, अभी तक आपको क्या क्या समझ में आया? देखो, अभी हमने एक बार रिकैप कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले रिकैप बहुत जरूरी है। ठीक है, क्या क्या किया हमने? पहला चीज हमने जाना डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। ठीक है, दूसरा हमने देखा रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये होगा डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट। तीसरा हमने देखा सैंपल स्पेस। चौथा हम लोगों ने देखा अभी इवेंट। यही मेन था। डिटरमिनिस्टिक जिसका पॉसिबल आउटकम ओनली 1 हो, रैंडम जिसका पॉसिबल आउटकम मोर देन 1 हो, सैंपल स्पेस क्या होता है, ऑल पॉसिबल आउटकम। ये क्या होता है मेरा, ऑल पॉसिबल आउटकम। इवेंट क्या होता है, ये होता है सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। देखो पूरी डेफिनेशन समझ में आ गई। तो ये क्या है, आप जब पढ़ोगे बुक, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दिए रहेंगे, आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा, अरे वाह, इसका मतलब डिटरमिनिस्टिक का मतलब कि ओनली 1 पॉसिबल आउटकम आने वाला है, रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब 1 से ज़्यादा आने वाला है, सैंपल स्पेस का मतलब ऑल पॉसिबल होने वाला है, इवेंट तो सबसेट। ओके, चलो अब हम लोग देखने वाले हैं क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। देखो प्रोबेबिलिटी में इसका डेफिनेशन क्या है ये देखते हैं। देखो ये ई मतलब इवेंट, इवेंट को क्या घटना घटने वाली है उसकी निकाल रहे हैं ना हम लोग प्रोबेबिलिटी, यही है। तो इसका होता है नंबर ऑफ फेवरेबल केस मीन्स आउटकम, फेवरेबल केस मीन्स इवेंट जो आप चाहते हैं, फेवरेबल आप क्या चाहते हैं उसको ऊपर लिखना है, बाय टोटल नंबर ऑफ द आउटकम, कितना आउटकम है। तो इसे आप ऐसे बोल सकते हैं कि इवेंट बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या होता है, मतलब ऑल पॉसिबल आउटकम, इसे बोल सकते हैं सैंपल स्पेस। ये मेरा सैंपल स्पेस मीन्स इवेंट बाय सैंपल स्पेस। इवेंट को ऊपर लिखना है, सैंपल स्पेस को नीचे लिखना है। तो ये नंबर से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ मीन सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ द ऑल पॉसिबल आउटकम। ये हो गया मेरा NS, NE हो गया इवेंट। तो इसे आप क्या बोल सकते हो, इवेंट जो है वो मेरा फेवरेबल है, उसे हम चाहते हैं, इसीलिए NE क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ केसेस
फेवरेबल टू इवेंट ई, जो मेरा इवेंट ई से फेवरेबल है, और टोटल नंबर ऑफ केसेस, एनएस क्या है मेरा, टोटल नंबर ऑफ केसेस। आई थिंक आपको यहाँ तक पूरी की पूरी बात समझ में आई होगी। आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ अब देखो हम लोग ये तो जाते हैं, अब एक बात बताओ, अगर इस पे देखें, और ये देखो ये बड़ी मस्त चीज़ है, ये बहुत ही मस्त चीज़ बता, देखो ये आप इस पे गौर करो बच्चों, ये वाले पे, ये जो हैं ये प्रोबेबिलिटी लाइन बोलते हैं इसे नंबर सिस्टम में नंबर लाइन होता है, तो प्रोबेबिलिटी में मैंने नंबर लाइन कर दिया, ठीक है। अब देखो जो इम्पॉसिबल इवेंट है, ये पे यहाँ पे देखो, ये इम्पॉसिबल इवेंट, भाई वो तो पॉसिबल ही नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जैसे पी बराबर क्या होता है, अभी देखो यहाँ पे पी बराबर एन ई बाई एन एस। अब इम्पॉसिबल इवेंट है, इम्पॉसिबल मीन्स फाइव, इम्पॉसिबल में क्या होगा, कोई इवेंट होने वाला है, नहीं होने वाला, उसकी संख्या क्या होगी, नंबर क्या होगी, वो जीरो होगी, बाय वो पता नहीं कितना होने वाला, ये क्या होता है जीरो, मीन्स इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होने वाला है, जीरो, ऑब्वियसली, क्योंकि वो तो इम्पॉसिबल है, इसलिए ये यहाँ पर आ जाएगा। ओके, ये यहाँ पर आ गया, अंडरस्टूड। सर्टेन पक्का है कि आने वाला है, बिल्कुल आएगा। जैसे मैंने बताया था कि डाई को थ्रो किया, हमने जब डाई को थ्रो किया तो क्या होगा वहां से, जब आपने डाई को थ्रो किया होगा, तो डाई को थ्रो किया तो क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6। अब मैं बोलूंगा 1 से 6 तक नंबर आने की क्या संभावना है, अरे पूरी संभावना यार, 100% संभावना 1 से 6 तक आने की है, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, वो सर्टेन हो जाएगा, ठीक है। ओ सॉरी, वो मेरा सर्टेन हो जाएगा, समझ आ गई बात, ये मेरा सर्टेन आ गया। इसके बाद लाइकली में क्या होने वाला है, जिसकी चांसेस ज़्यादा हो, लाइकली, जैसे मान लो कि 5 चांस है, उसमें 4 चांस है कि आएगा ही, लाइकली। अनलाइकली मतलब भाई कोई चांस नहीं, अनलाइकली। तो इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज बिटवीन 0 to 1। प्रोबेबिलिटी क्या है मेरा, हमेशा 0 से 1 के बीच होने वाला है, ऑलवेज। यहां तक आपको बात समझ में आ गई, तो इसीलिए यहां पे अब लिख दिया हूं कि फॉर इम्पॉसिबल इवेंट पी ऑफ फाइव इक्वल टू 0, पी ऑफ फाइव इक्वल टू 0, और फॉर श्योर इवेंट पी एस इक्वल टू 1। बात समझ आ गई। और ये आपको पता ही है कि अगर इफ ई इज एनी इवेंट ई डैश भी कॉम्प्लीमेंट, पता ही है, किसी प्रोबेबिलिटी और उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 1 होता है, ये आपको पता है। आई थिंक ये आपको बता दिया जा चुका है। तो हमको इस नंबर प्रोबेबिलिटी लाइन भी समझ में आ गई, क्या हो रहा है, ये वाला आपको बात समझ में आ गई। तो आप नोट डाउन सारे करते जाओ, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, प्रोबेबिलिटी किसी का 0 से 1 होगा, 1 भी इंक्लूड, 0 भी इंक्लूड हो सकता है, और मेरा 1 भी इंक्लूड हो सकता है। 1 जब इंक्लूड होगा उसे क्या बोलेंगे, श्योर इवेंट बोलेंगे। जब 0 इंक्लूड होगा उसे क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट बोलेंगे। ये बात समझ में आ गई आपको, तो ध्यान से पढ़ना है। तो प्रोबेबिलिटी का क्लासिकल डेफिनेशन आपको ध्यान में रखना है। तो इसे हम इरेज करें, ठीक है। ये मेरा है, अंडरस्टूड। आई थिंक यहां तक आपको समझ में सारी बात आ गई। आई होप हैव यू अंडरस्टूड। ओके, चलो अब जो है कुछ एक छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे पहली बात क्लासिकल डेफिनेशन, मैं डेफिनेशन बोल देता हूँ उसका। पी प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी इवेंट का होगा कि उसका फेवरेबल केस क्या है भाई, बताओ, बाय टोटल नंबर ऑफ केस बताओ, बस यही है। और रैंडम एक्सपेरिमेंट आपको पता ही है, जिसके आउटकम मोर देन 1 हो, और डिटर्मिनिस्टिक जिसके ओनली 1 पॉसिबल आउटकम हो। ओके, आपको यहां तक बात समझ में आ गई। चलो अब देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करो, इसे नोट डाउन करो। ए क्वाइन इज टॉस्ड ट्वाइस, एक क्वाइन को टॉस किया गया 2 बार, ट्वाइस। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड। अब देखो, अब ये बताओ, क्वाइन को टॉस करे, 2 बार टॉस किया,
ठीक है। तो इसके क्या क्या, तो पहले काम देखो, प्रोबेबिलिटी में सॉल्व करने की टेक्निक होते हैं। आपने डेफिनेशन जान लिया, सब चीज़ जान रहे हो, अगर टेक्निक नहीं पता है तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो पहला काम करो आप, सैंपल स्पेस निकालो आप फटाक से। क्या करना है आपको, सैंपल स्पेस निकाल लेना है। हमेशा ऐसे सैंपल स्पेस नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है, इसको आपको लिखना है NS, ये निकाल लो कितना है, फिर NE निकाल लो। हमको दो ही ज़रूरत है, एक NS की ज़रूरत है और NE की ज़रूरत है। तो NS NE निकल गया तो P क्या निकलेगा, P हो जाएगा मेरा NE/NS। तो NS निकालो पहला। तो पहला काम NS निकालने के लिए, जब आपने कॉइन को टॉस किया 2 बार, तो क्या क्या हो सकता है, सैंपल स्पेस सारे पॉसिबल। तो पहला वाले पे पहले बार टॉस किया तो उस पर हेड आ गया, दूसरा बार टॉस किया उसमें टेल आ गया। पहली बार किया तो हेड ही आया, दूसरी बार भी किया तो हेड आया। ठीक है, आप ऐसे इसको ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, पहली बार टॉस किया तो हेड आया, दूसरी बार किया तो टेल, कॉमा, पहली बार किया तो हेड आया, दूसरी बार किया तो भी हेड आया। पहली बार टॉस किया तो टेल आया और दूसरी बार किया तो हेड आया। पहली बार किया तो टेल और दूसरी बार किया तो टेल। इसके सारे का सेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये क्या हो जाएगा मेरा, ये टोटल मेरा सैंपल स्पेस। ठीक है, ओके। ये NS मतलब नंबर ऑफ सैंपल, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 1 2 3 4, ये मेरे 4 हैं, ये क्या मेरे 4 हैं। तो NE, अब सारे केस के लिए, हर एक इवेंट के लिए NE डिफरेंट करेगा, इसीलिए, लेकिन NS सबके लिए बराबर होने वाला है। NS सबके लिए क्या होने वाला है, बराबर, इसीलिए पहले NS निकाल लिया। अब काम खत्म। अब पहला होने वाला है कि भाई पहला क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है, उसमें क्या पूछा है कि 2 हेड आए, दोनों के दोनों हेड आने चाहिए, भाई कितने हैं, तो इसमें देखना पड़ेगा NE। NE क्या है, 2 हेड। NE क्या है मेरे, 2 हेड है। 2 हेड तो कहाँ पे है, देखो ओनली ये पॉसिबल, यही तो आउटकम है। 2 हेड का भाई एक ही है, तो ये क्या होने वाला मेरा, ये होने वाला है H, H। अभी बस आपको मैं समझा इसलिए रहा हूँ छोटे छोटे एग्जाम्पल से, आपको प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन समझ में आ जाए। फिर तो जब क्वेश्चन होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितने मज़ा आ रहे हैं। ठीक है, तो ये कितना हुआ, 1 हुआ, ये 1 हुआ, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा PE = NE/NS। तो NE क्या है मेरा, NE = 1 और NS क्या है, NS = 4। ठीक है ना, तो NE क्या हो गया 4 और NS क्या हो गया 1, सॉल्व हो गया 1/4। ठीक है, तो पहला हमने सॉल्व कर दिया, दूसरा आप जल्दी सॉल्व करके बताओ क्या आने वाला है, सॉल्व करो फिर मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है बच्चों, सेकंड में क्या पूछ रहा है हमसे, एग्जैक्टली 1 हेड आना चाहिए, 1 हेड। तो दूसरे के लिए देखते हैं, बोला है कि ओनली 1 हेड आए। देखो तो 1 हेड कहाँ कहाँ है, देखो 1 हेड आपका यहाँ पे एक हेड है, एग्जैक्टली 1 ही आना चाहिए, यहाँ पे 2 है, इस वाले में 2 है तो ये तो होगा नहीं, एग्जैक्टली 1 हेड तो यहाँ पे ये वाला, तो कितने केस हैं, 2 हैं, तो यहाँ से क्या लिखोगे, NE, इस केस में क्या होने वाला है मेरा, NE एक HT, कॉमा दूसरा क्या होने वाला है TH। तो कितने केस हैं टोटल, 2। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, NE/NS हो गया। तो NE कितना है यहाँ पे 2 है, NS कितना है 4, तो ये क्या हो गया मेरा 1/2। बात समझ में आ गई, तो ये मेरा हो गया दूसरा। एग्जैक्टली 2 टेल ही आना चाहिए, थर्ड में 2 टेल, तो कहाँ पे है बताओ, ये वाला, एक ही केस है,
जिस तरह से यहाँ पे 2 हेड था, यहाँ पे एग्जैक्टली 2 टेल आना चाहिए। 2 टेल तो कितना होगा 1, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 आ जाएगा। समझ आ गई बात। तो थर्ड वाला देख लेते हैं। थर्ड में क्या बोल रहा है, एग्जैक्टली 2 टेल। तो एग्जैक्टली 2 टेल कहाँ से आएगा, ये नहीं रहा, देखो ये बच्चों ये वाला 2 टेल। तो ये क्या होने वाला है यहाँ से, एन ई इक्वल टू क्या आने वाला है, टी टी। ये क्या हो गया 1। तो यहाँ से मेरा प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, पी ई इक्वल टू ये हो जाएगा एन ई बाय एन एस। तो एन ई क्या होगा 1/ns। तो ns क्या होगा मेरा, ये मेरा होगा, ये होने वाला है 4, ये 1/4। तो आपको समझ में आ गया, 1/2, 1/4, 1/4 आंसर। काफ़ी इजी था, मतलब इसको समझाने के लिए मैंने दिया कि ये एक कॉइन को 2 बार टॉस किया तो उसका बताओ क्या होने वाला है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ठीक है, ये क्वेश्चन जल्दी से नोट डाउन कर लो। ए कॉइन इज टॉस्ड 3 times, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 heads, at least 2 heads, एग्जैक्टली 1 heads। पहला काम क्या करना है, सैंपल स्पेस लिखो। तो सैंपल स्पेस आपको पता है कि कॉइन के केस में हमेशा जितना भी कॉइन करे 2 पावर, अगर 2 कॉइन किया तो 2 पावर 2 4, 3 कॉइन को टॉस किया 2 पावर क्यूब 8। जैसे यहाँ पे क्या था 2 टाइम्स था तो 2 पावर 2 कर दो तो 4 आ गया। ये क्या हो गया मेरा 4। तो इसलिए सैंपल स्पेस 3 टाइम्स किया ना, तो जब भी सैंपल स्पेस करो तो लिखो सारे को, बिल्कुल मत लिखो अगर पॉसिबल नहीं है तो। ठीक है, आज तो 3 है तो कर दोगे, तो सिंपल सा बात यहाँ पे करो कि पहला काम कि सैंपल स्पेस क्या होने वाला है मेरा, NS होने वाला है। NS मेरा सैंपल स्पेस होगा, तो NS मेरा जब सैंपल स्पेस होगा तो ये कितने होंगे 2 पावर क्यूब। जितने टाइम्स उस पर 2 रखो, जितना टाइम्स किया है 4 टाइम्स किया है तो 2 पावर 4, 2 पावर 4 ये क्या हो जाएगा मेरा 16। ओके, 2 पावर 4 क्या हो जाएगा मेरा 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया 8 हो गया, तो 4 टाइम्स होगा तो 16, 3 टाइम्स 8, तो सैंपल स्पेस तो मेरा आ गया। अब क्या करो, सबसे अच्छा आइडिया होता है कि आप इवेंट लिखो, फेवरेबल केस लिखो कितना होने वाला है। पहला में क्या पूछा है, एग्जैक्टली 2 हेड आना ही चाहिए भाई, एग्जैक्टली 2 हेड तो आना चाहिए। तो अब उसको लिख लो अपने से। तो इसका क्या होगा कि एग्जैक्टली 2 हेड, एग्जैक्टली 2 हेड, तो इसे क्या बोलोगे आप NE। तो 2 हेड आने के लिए तो पहला वाला पे हेड आएगा, दूसरा वाला पे भी हेड आएगा, तीसरा पे टेल आ गया। एग्जैक्टली 2 हेड बोला है, इसी को क्या करो परमुटेशन कर दो। यही हो सकता है ना, देखो अब इसमें भी परमुटेशन कैसे लगा सकते हो अगर आपको पता हो। हेड आना चाहिए, 2 हेड तो आ गया, एक टेल आना पड़ेगा, इसी का परमुटेशन कर दोगे तो क्या होगा बताओ। 2 इक्वल है फैक्टोरियल 3 या फैक्टोरियल 2। अगर नहीं पता है तो छोड़ दो, आपको परमुटेशन जब तक, इसलिए ना परमुटेशन देगा तो यूं करोगे क्वेश्चन बन जाएगा इजी वे में। परमुटेशन में ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है, लेकिन जब आप बड़े क्वेश्चन करोगे तो वहाँ परमुटेशन आएगी। यहाँ पे परमुटेशन नहीं पता है तो आप इसे अरेंज कर लो। पहले पे हेड आ जाएगा, दूसरे पे टेल, फिर हेड, फिर टेल, हेड, हेड, 3 केस, और कोई केस नहीं बनेगा। अब देख लो तो कितने केस आ गए, 3 आ गए। तो यहाँ से क्या पता चला कि NE 3 है, NS तो 8 पहले से है ही मेरा, तो P इक्वल टू क्या होगा NE बाय NS। तो NE क्या होगा मेरा, NE होगा 3/8 आंसर। ये मेरा प्रोबेबिलिटी है, देखो ये मेरा 1 से छोटा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, दूसरा केस में क्या पूछा है, एटलीस्ट 2 हेड। ओ वाओ, मीन्स 2 होना चाहिए कम से कम, 3 हो सकता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी में बस थोड़ा एक्सप्लेन हो जाएगा कि एटलीस्ट
एटलीस्ट 2 हेड्स, 2 हेड होगा। तो कैसे होगा, तो इसे लिखो एटलीस्ट 2 हेड के लिए एनी करोगे तो एनी क्या होगा, 2 हेड आना चाहिए पहली, तो ये तो सारा आएगा है ना क्योंकि 2 हेड है। इसके अलावा क्या होगा, 3 हेड आ सकता है, तो एच टी आएगा, एच आएगा। मुझे ऐसे कर लो ना, अगर आपको लग रहा है ज़्यादा, इसे क्या करते हैं हम इरेज करते हैं। ये तो एटलीस्ट है ना, एग्जैक्टली 2 तो आएगा ही ना, इसे कर लो कॉपी और यहाँ पर रख दो पेस्ट, तो यहाँ पर आ गया, ठीक है, ये मेरा आ गया। अब देखो ये मेरा क्या है, 2 हेड तो है एग्जैक्टली, ये पॉसिबल है। और क्या हो सकता है, 3 हेड हो जाए, तो एच एच एच, बस एक बार गया, क्या हो गया, 4 आ गया। ओके, तो कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 हेड्स कितने हैं, एनी 4, तो पी क्या हो जाएगा बताओ, पी होगा एन ई बाई एन एस। तो एन ई कितना है 4 बाय एन एस कितना है 8, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 1/2, ये क्या हो जाएगा मेरा 1/2 आंसर। देखो क्या मज़ा आ रहा है, देखो प्रोबेबिलिटी प्रैक्टिस से होगा, आइडिया से होगा। अगर आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन अच्छा है ये तो मज़ा ही आने वाला है, बिल्कुल ईजी, ठीक है ना। अब देखो तीसरा क्या पूछा है, एग्जैक्टली 1 हेड, बस एक ही हेड आना चाहिए, तो एक ही हेड ही आना चाहिए, तो इसका मतलब 2 को टेल आना पड़ेगा, 2 क्या आना पड़ेगा, उसको टेल आना पड़ेगा। तो थर्ड वाला देखो, एग्जैक्टली क्या आएगा 2, एग्जैक्टली क्या है मेरा 2, सॉरी एग्जैक्टली 1 हेड, एग्जैक्टली 1 हेड, एग्जैक्टली 1 हेड। ओके, नाउ तो इसका मतलब एन ई क्या होने वाला है, 1 हेड तो आना चाहिए, 2 को टेल आना पड़ेगा। तो ये सिमिलर वाला हो गया ना पहला वाला में, देखो 2 हेड 1 टेल, यहाँ पे क्या है 2 टेल, 2 टेल है ना, 2 हेड 1 टेल, यहाँ पे क्या है 2 टेल 1 हेड, तो सिमिलर हो गया ना। मुझे इसका भी क्या आने वाला है 3 आने वाला है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो निकालते हैं, एच टी टी, फिर क्या होगा, एच को बीच में ले लो, टी एच टी, पहले पे आ गया टेल, दूसरे पे हेड, तीसरे पे टेल। उसके बाद क्या हो सकता है हेड नहीं, इसके बाद क्या होगा टेल हेड, हो गया। ये भी मेरा क्या आ गया, ये मेरा आ गया 3 आया। तो ये जब मेरा 3 आ गया तो यहां से प्रोबेबिलिटी क्या होगा, पी ई इक्वल टू एन ई बाई एन एस, ये क्या होगा 3/8। काफ़ी इजी था, आई थिंक आपको समझ में सारा आ गया होगा। ओके, चलो ये क्वेश्चन देखो, आप ये लिखो एग्जाम्पल 3 में जो है, आराम से पहले लिखो क्वेश्चन, कुछ हिंट दे दूंगा आपको, ये पूरा करके आना है, ठीक है। पहले इसे नोट डाउन करो। क्या क्वेश्चन कर रहा है, ए डाई इज थ्रो थ्राइस, अब डाई आ गया, इसको 3 बार किया गया है। अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम 10, सम ऑफ एटलीस्ट 9, सम ऑफ इवन नंबर्स, सम ऑफ ऑड नंबर्स, यहाँ पे ठीक है, सम ऑफ ऑड नंबर्स, सम ऑफ परफेक्ट नंबर्स, बोथ डाइस शोज प्राइम नंबर्स। तो पहला काम क्या करना है बच्चों, पहला काम आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी का आइडिया यही रखना है, आइडिया ये रखना है, आइडिया होना चाहिए, पहला काम एनएस निकालो। पहला काम क्या करना है, एनएस निकालना है, टोटल नंबर ऑफ केस, मीन्स सैंपल स्पेस प्राप्त करना है मुझे आपको। अब यहाँ पे लिखने बैठ जाओगे तो नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या आइडिया लगेगा,
कि डाई केस में क्या होता है 6 टू दी पावर, एक बार की हो थ्रो 6 होगा सैंपल स्पेस, 2 बार किया हो तो 6 टू दी पावर 2 36, 3 बार यहाँ पे किया है 6 टू दी पावर 3 216। बताओ अगर आप गिनते जाओ 216 216 लिख पाओगे? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। तो वो क्वेश्चन है ही नहीं प्रोबेबिलिटी का। जिस प्रोबेबिलिटी क्या होता है, आपको आइडिया बेस्ड क्वेश्चन होते हैं इस पे। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन मैं कुछ सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है, बाकी आपको सॉल्व करना है। चलो मैं करता हूँ, पहला देखते हैं। पहला काम कि भाई आप जो हो, पहला काम यहाँ तो ट्वाइस किया है, सॉरी यहाँ पे ट्वाइस किया है ना, 6 टू द पावर 2 इक्वल टू 36, 3 बार करता तो 16 216। तो यहाँ पे मेरा क्या होने वाला है, ये वाला केस। आपको समझ में आ गया बात? चलो सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो NS क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ, देखो ऐसे बोर्ड में लिखते हैं, मैं इसे लिख रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। जब आपको डेफिनेशन पता चला गया, आउटकम्स का मतलब पता चला गया, फेवरेबल केस पता चल गया, तो आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्या होगा 6 टू द पावर 2 मीन्स 36। पहला बात तो ये समझ में आ गया कि यहाँ से ये समझ में आ गया क्या क्वेश्चन, ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग पहला सम ऑफ 10। ये तो काफ़ी इजी है आई थिंक, है ना। तो पहला में फर्स्ट वन, अगर इसको देखे, फर्स्ट वन कि ए मान लो, ए ई मान लो इवेंट, यहाँ पे एन ई क्या है, ई को मानो कि सम ऑफ 10, सम ऑफ 10। तो एन ई क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ केस, टोटल नंबर ऑफ इवेंट। ये करोगे आप, तो यहाँ पे क्या करोगे, सम 10 आना चाहिए, मीन्स टोटल, एक पे अगर 4 आ रहा है दूसरे पे 6 आएगा तभी तो 10 होगा, कि दोनों डाई का सम 10 आना चाहिए। यहाँ से क्या करोगे आप, एक पे 4 तो दूसरे पे 6, ये करोगे। दूसरा क्या करोगे, ये हो गया। दूसरा केस हो जाएगा, एक पे तो मैक्सिमम तो 6 हो सकता है ना, 3 7 तो हो नहीं सकता। अब ये बताओ 3 7 कैसे हो सकता है, 7 तो पॉसिबल नहीं है ना, तो इसलिए ये मेरा ये तो हो नहीं सकता। तो दूसरा क्या होगा, एक दूसरे पे 5 तो इस पर भी 5, इसको बढ़ाओ 6 4, और कोई आएगा? अब तो नहीं लग रहा है, क्योंकि 7 से ज़्यादा हो नहीं सकता। तो ये कितने केस हुए मेरे यहाँ पे 3। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया कि NE बाय NS। तो NE क्या है 3/8, ये क्या है मेरा 3/8 है, सॉरी 3/8 कहाँ से, वो तो डाई के, ये तो डाई है ना, तो 3/36 है ना, ये क्या होगा 3/36 मीन्स 1/12। ओके, आपको यहाँ तक समझ में आ गया, काफ़ी इजी था। सेकेंड वन भी देख लो क्या, चलो आप सब करो, ये सम ऑफ एटलीस्ट 9, सम ऑफ इवन नंबर, सम ऑफ ऑड नंबर, ये करो, काफ़ी इजी है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में इसको हम सॉल्व करेंगे, आप इसे सॉल्व करके रखना, फिर अब चेक करना। देखो प्रोबेबिलिटी आइडिया मिल गया आपको, बेसिक आ गया ना, परमुटेशन आपको आता है, सेट थ्योरी आता है, तो कोई ताकत आपको नहीं रोक सकता है क्वेश्चन को सॉल्व करने, बस आइडिया चाहिए कि किस तरह सॉल्व करते, वो आइडिया हम आपको देंगे। ओके, आई होप आपको सारी बात समझ में आई होगी।